हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और वहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, एनकरेजमेंट हो रहा है उससे, और नए वीडियोस बनाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है आपसे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। तो आज जो कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं, जो टॉपिक आपके लिए आज लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक्स की बात करते हैं। आज टॉपिक है आपका दास, दास पजेसिव प्रोनोमेन। दास पजेसिव प्रोनोमेन ले सकते हैं। देखिए, दास पजेसिव प्रोनोमेन, पजेसिव का मतलब होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको आप संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इनको हमेशा नाउन के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम इसीलिए है क्योंकि नाउन के साथ इसका कनेक्शन होता है। ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं जर्मन में, तो उस पर एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे मैंने आपको? पेर्सोनल प्रोनोमेन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो, इश, दू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी एंड कैपिटल, एस कैपिटल के साथ, जी। देखिए, इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी एंड जी। राइट। अब मैं इधर पजेसिव लिख लेता हूं। पजेसिव प्रोनोमेन, पजेसिव प्रोनोमेन देखो क्या होगा। इश का पजेसिव हो जाएगा माइन, इसका पजेसिव हो गया माइन। दू का हो जाएगा दाइन, एर का हो जाएगा जाइन, जी का हो जाएगा ईयर, एस का हो जाएगा जाइन, वियर का हो जाएगा उन्जर, ईयर का हो जाएगा ऑयर, जी का हो जाएगा ईयर, और जो कैपिटल जी है उसका हो जाएगा आई। यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे थोड़ा जगह कम है तो उसको मैंने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउंस होंगे। इश का माइन, दू का दाइन, एर का जाइन, जी का ईयर, एस का जाइन, वियर का उन्जर, ईयर का ऑयर, और जी का ईयर, और जी का भी ईयर, लेकिन आई कैपिटल, एस कैपिटल है तो आई कैपिटल आई। तो एक चीज देखो, इश का मतलब होता है आई, दू का मतलब यू, एर का मतलब ही, जी का मतलब शी, एस का मतलब होता है इट, वी का मतलब वी, ईयर का मतलब यू ऑल, जी इज दे, एंड ये जो जी है इंग्लिश में एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है आप या आप सब। आप या आप सब। क्लियर? अब चलते हैं माइन की तरफ। माइन का मतलब इंग्लिश में होता है माइन, हिंदी में बोलूंगा मेरा। दाइन का मतलब योर, तेरा। जाइन का मतलब होगा हिज, उसका। ईयर का मतलब होगा ईयर, सॉरी गड़बड़ हुई है यहाँ पे थोड़ी सी। इंग्लिश में इसका बोलेंगे हर, उसका। और जाइन का मतलब होता है इट्स, इंग्लिश में इट्स लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसका मतलब उसका ही रहेगा जर्मन में, क्योंकि जाइन यूज करते हैं। राइट। उन्जर का मतलब हो जाएगा अवर, हमारा। ऑयर का मतलब होगा तुम लोगों का।
योर्स, तुम लोगों का। और जो ईयर है इसका हो जाएगा देयर, उनका। और जो ईयर है इसका मतलब हो जाएगा आपका, आपका या आप सबका, क्योंकि प्लूरल में आप सबका लिख सकते हो आप। तो ये देखिए, माइन का मतलब हो गया मेरा, दाइन का मतलब हो गया तेरा, जाइन का मतलब उसका, ईयर का मतलब भी उसका लेकिन लड़की के लिए है, जाइन का मतलब भी उसका, उनजर का हो गया हमारा, ऑयर का मतलब हो गया तुम लोगों का, और जी का मतलब हो गया उनका, देयर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, यहां पे समझने वाली बात है, जब भी हम पजेसिव यूज करेंगे, देखिए जब भी हम पजेसिव यूज करेंगे, पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ नाउन आएगा। यानी कि जब भी हम पजेसिव यूज करेंगे तो उसके साथ हम नाउन यूज करेंगे, कोई भी नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं माई फादर, तो माई के लिए मेरे पास क्या है, देखो यहां पे माई। अब एक चीज है, जैसे आपने आइन की टेबल बनाई थी, जैसे वहां पे आपने आइन की टेबल बनाई थी, तो सेम जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं उनकी टेबल भी आइन की तरह ही चलेगी। तो मैं एक टेबल बना के दिखा देता हूं आपको आगे, देखिए माइन की टेबल में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जितने भी पजेसिव हैं उनकी टेबल ऐसे ही रहेगी। तो पहले आइन के बना लेते हैं, आइन के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए नॉमिनेटिव फॉर्म ले लेते हैं पहले, आइन, आइनर, आइन, और आइन का प्लूरल नहीं होता। लेकिन जब मैं माइन की टेबल यूज करूंगा तो मैं सेम ऐसे ही चलेगी, देखो माइन, माइनर, माइन, लेकिन माइन का प्लूरल होगा, क्या हो जाएगा, माइनर। तो ऐसे ही दाइन की टेबल भी सेम चलेगी आपकी, दाइन, दाइनर, दाइन, दाइनर। अगर मैं जाइन की बात करूं तो जाइन, जाइनर, जाइन, जाइनर। अगर ईयर की बात की जाए तो ईयर, 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 ईयर। अगर उनजर की बात करूं तो उनजर, 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 उनजर। और ऑयर की लेते हैं, ऑयर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, इसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है, ऑयर, ऑयर। देखो यहां पे ई नहीं आया, वो ई आगे चला गया आपका। ऐसे ही न्यूट्रल में ऑयर और प्लूरल में ऑयर। तो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेटिव फॉर्म ये रहेंगी इनकी। पजेसिव जितने भी पजेसिव है आपके, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ऑयर या ईयर, ईयर जो भी है आपके, उनके साथ हमेशा नाउन कनेक्ट होगा। अब मुझे जब भी यूज करने हैं इनके साथ, जैसे फाटर यूज कर रहा हूं, फाटर मस्कुलिन होता है, तो एक मस्कुलिन नाउन मुझे लेना पड़ेगा। तो माइन फादर, देखो यहां पे मेरे पिताजी को मैं क्या बोलूंगा, माइन फाटर, क्योंकि फाटर क्या आपके मस्कुलिन है। अगर मुटर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां मुझे फेमिनिन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइने लिखना है तो मुझे फेमिनिन लेना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं माइने मुटर। अगर मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, मेरा बच्चा, तो मैं किंड ले लेता हूं, क्योंकि न्यूट्रल चाहिएगा मुझे नाउन यहाँ पे। और प्लूरल के लिए लेते हैं हम लोग यहाँ पे एल्टन, चलो, या किंडल ले लो, चलो किंडल प्लूरल के लिए। तो देखो मेरे पिताजी, मैं बोलूंगा माइन फादर, तुम्हारे पिताजी दाइन फादर, उसके पिताजी जाइन फादर, हर फादर ईयर फादर, हमारे पिताजी उनजर फादर, तुम लोगों के पिताजी, मतलब दो लोग जिनसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, तुम लोगों के पिताजी, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑयर फादर।
ये चीज क्लियर हुई? तो यानी कि एक चीज देख रहे हो आप, हमेशा पजेसिव के साथ आपको नाउन मिलेगा, बिना नाउन के पजेसिव एग्जिस्ट नहीं करता, स्टैंड अलोन नहीं आ सकता। बच्चे क्या गलती करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को नाउन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एर फाटर है, डू फाटर ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप पजेसिव यूज करेंगे तो आप नाउन के साथ उसको यूज करेंगे। हमेशा नाउन आएगा, बिना नाउन के एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी तो उसका नाम पड़ा है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो उसके नाउन के साथ उसको कनेक्ट कर, ये बिल्कुल मस्ट है, बिना उसके एग्जिस्ट नहीं करता है पजेसिव, नाउन चाहिए उसको, राइट। आगे देखो, माइने मुटर, दाइने मुटर, मेरी माता जी, तुम्हारी माता जी, उसकी माता जी, जाइने मुटर, हर मदर, इयरे मुटर, अवर मदर, हमारी माता जी, उनजेरे मुटर, तुम लोगों की माता जी, ओएरे मुटर। क्लियर? ऐसे ही किंड, माइन किंड, मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, दाइन किंड, उसका बच्चा, जाइन किंड, हर चाइल्ड, ईयर किंड, हमारा बच्चा, उनजर किंड, तुम लोगों का बच्चा, ओयर किंड। ऐसे प्लूरल की तरफ चलते हैं। बच्चे होते हैं किंडर, किंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, किंडर। क्लियर? तो जब मैं पजेसिव को उसके साथ यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे मुझे बोलना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, माइने किंडर, मेरे बच्चे। अगर मैं बोलूं तुम्हारे बच्चे, दाइने किंडर। अगर मैं बोलूं उसके बच्चे, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जाइने किंडर। ऐसे ही हर चिल्ड्रन बोलना है मुझे, उसके, लड़की है कोई, उसके बच्चे, या कोई महिला के बच्चे, तो मुझे बोलना पड़ेगा ईयर किंडर। अगर बोलूं हमारे बच्चे, उनजेरे किंडर। अगर मैं बोलूं तुम लोगों के बच्चे, ओयरे किंडर। अगर मैं बोलूं आपके बच्चे, तो ईयर किंडर हो जाएगा। वहां पे मैंने लिखा नहीं है, तो अगर लिखते तो हम यहाँ पे ईयर लिख सकते थे, और अगर मैं बोलूं उनके बच्चे तो मुझे ईयर लिखना पड़ता, ईयर लिखना पड़ता, और आपके बच्चे तो आई कैपिटल लिख के ईयर लिखना पड़ता। तो ये थे आपके पजेसिव प्रोनाउंस। तो जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नाउन उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना नाउन के पजेसिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये था आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और प्लीज कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चूस।